चलिए तो मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे आज न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास हेडिंग है न्यूमेरिकल्स की सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो आज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे जो आपको हमने कल दिए भी थे। तो देखते हैं किस तरह के न्यूमेरिकल्स होंगे इसमें, ठीक है। तो हमने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दिए भी थे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के, तो न्यूमेरिकल्स कैसे आप परफॉर्म करें उसके बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास एक इस तरह से था, उसने कहा क्वेश्चन में कहा गया आपके पास तीन चार्ज हैं Q1, Q2 और Q3 और इक्विलेटरल ट्रायंगल के कोने पे रखे हुए हैं। यानी आपके पास तीन चार्ज हैं और ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैंने नाम दे दिया ABC, ठीक है। क्वेश्चन में कहा इसने दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल के कोनों पर तीन चार्ज रखे हैं मगर तीनों चार्ज एक जैसे हैं, ये भी Q और ये भी Q, ठीक है। इसने कहा इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पर सेंट्रियोइड, मैंने लाइन सेंटर दिखा दी O पॉइंट से और मैंने तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। तो दिस वन इज O इज अ सेंट्रियोइड। सेंट्रियोइड पे एक चार्ज रखा था कैपिटल Q, है ना। क्वेश्चन यही था, सेंट्रियोइड पे एक चार्ज रखा था कैपिटल Q। इसने कहा सेंट्रियोइड पे जो चार्ज रखा है इस पर नेट फोर्स निकालनी थी, है ना। यानी क्या निकालना था क्वेश्चन में निकालना था नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q। कहां रखा है भाई? प्लेस्ड एट सेंट्रियोइड। अब आप देखो भैया, मुझे बात ना करो, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं दरअसल इसे। तो नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q प्लेस्ड एट सेंटर हमें निकालना था सेंट्रियोइड। इस फिगर में आप सबसे पहले आप सॉल्यूशन जब करेंगे तो आप एक चीज ध्यान रखना, सेंट्रियोइड का मतलब सेंटर पॉइंट, यानी आपके ट्रायंगल का सेंटर है O, तो O से A का डिस्टेंस, O से B का डिस्टेंस और O से C का डिस्टेंस बराबर होगा, क्योंकि जब ये सेंटर है तो सेंटर से इस वर्टेक्स, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स तीनों बराबर होंगे, ठीक है। तो हमें पता है तीनों बराबर होंगे। तो अब मैंने क्या करा, सबसे पहले एक की वजह से फोर्स लिखा है। तो मैंने कहा देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, सबने पढ़ा था कूलम लॉ, बिटवीन टू चार्जेस होता है। अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ फोर्स बिटवीन चार्ज एट A एंड एट O, यानी इन दोनों के बीच मैंने फोर्स निकाली, जो चार्ज एक A पे था और एक चार्ज जो Q पे था, ठीक है। मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, इस फोर्स को मैंने F1 कह दिया, ठीक है। फॉर्मूला सब जानते हैं, 1/4 पाई को मैंने K लिख लिया, K Q अपॉन A से O का स्क्वायर, पक्का डिस्टेंस है ना, सब जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 की जगह ये रखा, Q2 की जगह ये रखा, इसका स्क्वायर कर दिया, मगर वेक्टर फॉर्म में है तो यहाँ AO से यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आई बात समझ? क्यों करा इससे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई? मैंने एक बार लिख भी दिया, वेयर AO कैप इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। अगर मैं इसकी फिगर में डायरेक्शन दिखाऊं तो क्या होगी भाई, ये चार्ज भी पॉजिटिव, ये चार्ज भी पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन इसकी इधर होगी, नीचे की तरफ रिपल्शन होगा F1 वेक्टर इधर की तरफ, ठीक है। तो मैंने यहां पर इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दिया, ठीक है। हमारे पास में रिपल्शन होगी और मैंने इक्वेशन फर्स्ट बना दी, डायरेक्शन दिखा दी मैंने फिगर में। अब मैंने कहा सिमिलरली फोर्स ऑन Q ड्यू टू अदर चार्जेस। अब मैं अदर चार्जेस की वजह से भी निकाल रहा हूं, यानी एक का नाम मैंने F2 दे दिया, इसका K Q अपॉन B से O का स्क्वायर और BO कैप, यानी कि इस वाले की वजह से। अब मैंने इसकी वजह से निकाला, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये इधर की तरफ होगा, यानी F2 कैप इधर, वेक्टर इधर। फिर मैं इसके बगल में F3 भी लिख रहा हूं, तीसरे वाला चार्ज, इसका फॉर्मूला होगा K Q अपॉन CO का स्क्वायर, CO का कैप, ठीक है। इसकी डायरेक्शन इधर होगी, F3 वेक्टर, यस। तो यहां पर आपके पास तीनों फोर्स आ गई। अब हमें पता है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, नीचे का दिख रहा है ना, मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, SPP सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, याद रहेगी बात, सबको पता था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू फर्स्ट प्लस फोर्स ड्यू टू सेकंड प्लस फोर्स ड्यू टू थर्ड, सबने पढ़ा था।
सर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेटमेंट था, जो भी किसी फोर्स नेट फोर्स निकाल लियो तो तीनों को जितने भी हो उनका वेक्टर सम कर दो। मैंने वेक्टर सम कर दिया, सबकी वैल्यू पुट कर रहा हूं भाई एक बार। के क्यू क्यू अपॉन एओ का स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचा एओ कैप प्लस बीओ कैप प्लस सीओ कैप। क्यों भाई? के इसमें के मतलब सब में ऊपर वाली टर्म देखो बराबर है, ए से ओ, बी से ओ, सी से ओ, ये सारे बराबर हैं, तो अंदर कैप कैप रह गई, कैप कैप ही तो रह गई बस। ठीक है, बच्चों को जरा ज्वाइन कर रहा हूं, एक बच्चा आया है अभी। चलिए, तो यहां पर आपके पास ये टर्म बन गई, इक्वेशन बना दी। मान लीजिए इसको फर्स्ट दी थी, ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी और ये फोर्थ हो गई। अब यहां फिगर में देख के देखना, फिगर में भाई आपके पास एक वेक्टर ऐसे लाइक दिस, फिर एक ऐसे लाइक दिस और एक ऐसे लाइक दिस। ये तीनों ने मिलके पता क्या बनाया? ये तीनों ने मिलके क्या बनाया? इस तीनों ने मिलके एक ट्रायंगल बनाया। तीनों यूनिट वेक्टर ने मिलके एक ट्रायंगल बनाया और एक ट्रायंगल था साइक्लिक ट्रायंगल। तो मैंने कहा ऑल पेयर्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स मेक अ साइक्लिक ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है? साइक्लिक, यानी घूम फिर के वहीं वापस आया। जब घूम फिर के वहीं वापस आया तो देयरफॉर नेट फोर्स बताओ कितनी? देयरफॉर नेट फोर्स इक्वल्स टू 0। पता 0 क्यों हुई? क्योंकि घूम फिर के देख लो वहीं वापस आ गया, इधर से इधर, इधर से इधर और इधर से इधर, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। यानी कि इसका मतलब आपके पास नेट फोर्स भी कितनी आई? 0 आई। क्योंकि एक हमारे पास टॉपिक भी था क्लास 11th में जिसका नाम था लेविस थ्योरम, और लेविस थ्योरम में भी इस तरह की फोर्सेस हुआ करती थी, तो नेट फोर्स कितना आया करता था? 0। तो यहां पर भी हमारे सारे फोर्सेस की वजह से जो नेट फोर्स है वो 0 आई है। याद रहेगी बात? तो ये क्वेश्चन था, और भी क्वेश्चन ट्राई करवा रहा हूं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका। आज तो जो भी था तो देख ले, नोट कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। यस, आप सपोज करो दिस वन इज अ डिस्प्लेसमेंट। ओके, सपोज दिस वन इज अ डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट, यहां से यहां आया कोई पार्टिकल, एक यहां गया और एक यहां गया, तो घूम फिर के वहीं वापस आया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। ऐसी नेट फोर्स, एक फोर्स ऐसे ये वाली, एक फोर्स ऐसे ये वाली, एक फोर्स ऐसे ये वाली, तो घूम फिर के फोर्स वहीं आई, तो नेट फोर्स कितनी? 0। क्लास 11th में भी हमारे पास टॉपिक था लेविस थ्योरम का, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। और भी क्वेश्चन हम देखेंगे इसी पर रिलेटेड। ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नेट फोर्सेस के ऊपर। आइए आगे चलेंगे एक और क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट सबने ले लिया इसका? चलिए प्लीज, तो आगे चलेंगे इसी के क्वेश्चन पर हम और क्वेश्चन करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। चलिए प्लीज, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। चलिए, इसके बाद जो एक अगला क्वेश्चन है, कोई मुझे हल्का सा पढ़ दे, क्योंकि मेरे पास आज स्क्रीन नहीं है वाली। पढ़ो। यस यस प्लीज प्लीज, हाँ हाँ। चलो, आइए प्लीज, तो दोबारा से आपके पास क्वेश्चन किस तरह का है समझिएगा। इसने कहा वी हैव 3 चार्जेस, इसने कहा 3 चार्ज है। पहला चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का, ठीक है, अगले वाला -3 माइक्रोकूलम का, और जो लास्ट वाला है वो है फिर -3 माइक्रोकूलम का। ये तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के कोने पे रखे हुए हैं, कहा इसने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और मैं इसके कोनों पे चार्ज रख दूंगा। पहले तो नेमिंग कर दूंगा A, B और C, ठीक है। दिस यहाँ पे रख दिया +2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे रख दिया -3 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे भी रख दिया -3 माइक्रोकूलम, ठीक है। साइड दे रखी है यहाँ पर, कोई बड़ा इशू नहीं है। साइड का मैंने यहाँ लिख दी, साइड इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और चेंज कर लिया
0.2 मीटर डिवाइड बाय 100 चेंज कर दिया। अब इसने कहा आपसे इसी पर एक मिड पॉइंट है BC पर, ये BC लाइन है, इस BC लाइन पे मिड पॉइंट है, मैंने मिड पॉइंट को M कह दिया। इसने कहा मिड पॉइंट पे मैंने एक चार्ज रखा, व्हाट शुड बी द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज टू प्लेस द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC। इस साइड BC के मिड पॉइंट पे मैंने एक चार्ज रखा जो इसने पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे बनाया। मैंने कहा वी प्लेस अ चार्ज Q, ठीक है। उसने कहा आपको इक्विलिब्रियम पे चार्ज रखा सो दैट द चार्ज एट A रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, जो A पे रहा वो इक्विलिब्रियम पे रहा। आइए अब समझिएगा। सबसे पहले ये चार्ज और ये चार्ज दोनों नेचर है नेगेटिव। यहाँ पे अगर मैं कोई चार्ज रखूँ तो देखते हैं। सबसे पहले ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव नेचर का, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है इन दोनों चार्ज ने पॉइंट A पे कितनी फोर्स लगाई, ठीक है। मैं हिंट दे रहा हूं, आप ही करेंगे। ये चार्ज नेगेटिव, ये चार्ज पॉजिटिव, जो फोर्स होगी वो अट्रैक्शन की होगी, AC। पहले बताओ हाँ या ना, सर अट्रैक्शन की क्यों होगी, पहले बताओ why it is of attraction, because the charge is of opposite nature से अट्रैक्शन की होगी। ऐसी ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा, FAB, पक्का, यस और नो? यस सर। सबसे पहले मैंने यहां लिख दिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन A ड्यू टू B एंड C। मैंने कहा दोनों भी वैसे लिख दिया एक ही बारी में, यानी अट्रैक्शन की फोर्स है A पर लगी ड्यू टू B एंड C। तो पहले मैंने AB निकाल लिया कि जो भी वैल्यू है वो रख रहा हूं, रख दूं क्या, प्लस नहीं रखना, 2 × 10⁻⁻6 और दूसरा 3 × 10⁻⁻6 अपॉन 0.2 का स्क्वायर। पक्का समझ में आया क्या हुआ, डायरेक्शन